हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पर आज हम बात करेंगे उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन का। गाइज यहाँ पर मेंशन किया गया है एडवर्टाइजमेंट नंबर फॉर द उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड टेक्निकल सर्विस। ध्यान रखिएगा, सीटीएस के लिए, कंबाइंड टेक्निकल सर्विस के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट कब से स्टार्ट होगा? यहाँ पे 11 नवंबर से डेट स्टार्ट होगा। आज है आपका 9th ऑफ नवंबर और 11 नवंबर से इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टार्ट होगा। लास्ट डेट रखा गया है यहाँ पे 10th ऑफ दिसंबर। 10th ऑफ दिसंबर। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। चलिए अप्लाई कैसे करना है? www.ossc.gov.in पर। नेक्स्ट आता है आपका क्या क्या यहाँ पर पोस्ट रखा गया। पहला है जूनियर इंजीनियर सिविल। जूनियर इंजीनियर सिविल में अगर आप देखेंगे तो पब्लिक हेल्थ, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट, टेक्सटाइल, पंचायती राज, वाटर रिसोर्स, फिशरी, इसके अलावा असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, ये टोटल अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अगर आप यहां पर देख सकते हो तो कुल वैकेंसी यहां पे कम से कम 1000 से ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1000 से ज्यादा यहाँ पर वैकेंसी है। 1000+ वैकेंसी है। किसके लिए? जूनियर इंजीनियर सिविल और असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए। असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए 217 पोस्ट है। और यहीं पे अगर मैं आपसे बात करूं तो यही पोस्ट आपको मिला करके हो जाता है कितना? टोटल 1100, यानी अगर आप देखिएगा 1150 के आसपास टोटल पोस्ट रखे गए हैं। 1150 के आसपास टोटल पोस्ट रखा गया है। चलिए नेक्स्ट मैं यहीं पे बता दूं आपका क्या रहेगा पे स्केल। तो ध्यान रखेंगे सभी पोस्ट के लिए जो पे स्केल है 35,400 से लेकर के 1,35,400 से लेकर के 1,12,400 तक का पे स्केल रखा गया, यानी कि लेवल 9 का पे स्केल यहां पर आपको दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए ये बात हो गई आपके पोस्ट का और सैलरी की। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कंडीशंस के बारे में कि क्या क्या चीजें रखी गई है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एग्जामिनेशन कैटेगरी में अगर हम बात करें तो एज लिमिट 18। ध्यान रखिएगा मिनिमम एज लिमिट अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जूनियर इंजीनियर के लिए 21 ईयर्स और मैक्सिमम 38 ईयर्स। और अगर हम ट्रेनिंग ऑफिसर असिस्टेंट की बात करें तो मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 38 ईयर्स यहां पर रिक्वायर्ड है। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। यहां से ध्यान देंगे एग्जामिनेशन फी हैज एक्सटेम्प्टेड फॉर ऑल कैटेगरीज। ध्यान रखिएगा ऑल कैटेगरीज एज पर जीए एंड पीजी डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन। ध्यान रखिएगा यहां पर कोई भी फी नहीं लग रहा है। ध्यान रखेंगे कोई भी फी यहां पर नहीं लग रहा है। सभी कैटेगरी के लिए यहां पे फी माफ है। ठीक है, चलिए फी यहां पर कुछ भी नहीं लगेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन OSSC www.ossc.gov.in पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर रहेगा। चलिए अब आता है यहाँ पे कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसी पोजीशन। ध्यान रखेंगे यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पोस्ट का यहाँ पर ब्रेकअप दिया गया है। पोस्ट का कौन कौन से कैटेगरी में कितने कितने पोस्ट रखे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा ATO असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए भी यहाँ पे पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है कि किस आधार पे पोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। क्लियर है। यहाँ पे अगर आप ट्रेनिंग ऑफिसर में हम आपसे बात करें, ध्यान देंगे ट्रेनिंग ऑफिसर में अगर हम बात करें ITI वाले में तो रिक्वायरमेंट क्या क्या है पोस्ट में ध्यान से देखेंगे आपकी कौन कौन सा कोपा, ड्राफ्ट्समैन सिविल, ये सारी चीजें यहाँ पे अप्लीकेबल होंगी अलग अलग ट्रेड के अकॉर्डिंग। ठीक है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी पोजीशन में अगर हम बात करें डिप्लोमा डिग्री के लिए तो ऑटोमोबाइल में 3 इयर्स डिप्लोमा रिक्वायर्ड होगा। बेसिक कॉस्मेटोलॉजी में आपका 2 इयर्स का डिप्लोमा रिक्वायर्ड होगा। डिग्री इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कंसीडर किया जाएगा, डिग्री रिलेवेंट फील्ड में अप्लीकेबल होगा। कोपा के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन यहां पर अप्लीकेबल होगा। 3 इयर्स डिप्लोमा रिक्वायर्ड है इसेंशियल में, बट यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MCA भी यहाँ पे एलिजिबल है। क्लियर रहेगा। ड्राफ्टमैन सिविल के लिए डिग्री सिविल भी यहाँ पे अप्लीकेबल होगा। डिप्लोमा जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ITI जो है इसेंशियल है, लेकिन उसके अलावा आपका मास्टर डिग्री तक यहाँ पर लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कंसिडरेशन दिया गया है। क्लियर रहेगा। ये सारी चीजें ये पूरी लिस्ट में आपको बताया गया है कि आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ साथ, ध्यान रखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ साथ हायर डिग्री वाले भी यहां पर अप्लीकेबल हैं कुछ कुछ पोस्ट के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन सारी चीजों के लिए। चलिए नेक्स्ट यहां पर आपको बताया गया है कि किस किस कंडीशन में डिसेबिलिटी का कंडीशन क्या माना जाएगा, बेंचमार्क डिसेबिलिटी किस आधार पे होगी, उसके बारे में आपको यहां पर बताया गया है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी में आपको मस्ट आपका इंडियन होना चाहिए, साउंड हेल्थ होना चाहिए, गुड कैरेक्टर होना चाहिए। यहां पर आपका उड़िया लैंग्वेज का मैंडेटरी किया गया है कि उड़िया लैंग्वेज आपका 10th बेसिस पे आपका उड़िया लैंग्वेज होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका क्वालिफिकेशन ओवरऑल। ध्यान देंगे जूनियर इंजीनियर की अगर हम बात करें तो डिप्लोमा सिविल होना चाहिए जूनियर इंजीनियर के लिए जितने भी सिविल पोस्ट हैं। और इसके अलावा असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर है तो कम से कम 10th क्लास और इक्विवेलेंट यहां पर रिक्वायर्ड होगा। साथ ही साथ ITI
या फिर डिप्लोमा है तो भी अप्लीकेबल है, डिग्री है तो भी अप्लीकेबल है। इसके अलावा पोस्ट वाइज अगर हम बात करें तो यहाँ पे मास्टर्स वालों को भी यहाँ पे कंसिडरेशन में रखा गया है। एज लिमिट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि 21 ईयर्स फॉर द जूनियर इंजीनियर एंड 18 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए किसके लिए, असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए, और मैक्सिमम एज दोनों कैटेगरी में आप देखेंगे 38 ईयर्स रखा गया है। ठीक है, अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को। प्लान और पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, सिलेक्शन प्रोसीजर आपका 3 तरीके से होगा। मेनली हम कहें तो 2 ही तरीका है, प्रिलिमिनरी एग्जाम और मेंस रिटन एग्जाम। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, यहां पे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में देखेंगे तो 1 पेपर जो आपका रहेगा अरिथमेटिक का रहेगा, यानी बेसिक जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड में आपका एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग रहेगा, डाटा इंटरप्रिटेशन, करंट इवेंट, कंप्यूटर अवेयरनेस और इंटरनेट के बारे में। टोटल आपका 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे 0.25 निगेटिव होगी। मेंस एग्जाम रिटन में हम बात करें तो यहाँ पे टेक्निकल पेपर रहेगा, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी उससे रिलेटेड पेपर रहेंगे। टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर 3 आवर्स आपको टाइम अलॉट किया जाएगा और 2 टाइम्स वैकेंसी एडवर्टाइज। ध्यान रखेंगे, टोटल कैंडिडेट्स जो है ईच कैटेगरी में यहाँ पे मेरिट बनाई जाएगी, एक पोस्ट के पीछे 2 लोगों का। ठीक है, क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताया गया है कंसिडरेशन के बारे में कि रिटन एग्जाम कब होगा। रिटन एग्जाम ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको नोटिफाई किया जाएगा। सर्टिफिकेट ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है, एडमिशन लेटर के बारे में बताया गया है, सिलेक्शन लिस्ट जो है आपका, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, डेट ऑफ बर्थ, इन सभी कंडीशन में अगर टाई अप होता है तो प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आता है आपका डिसीजन जो है फाइनल किसका होगा, किस आधार पे लिया जाएगा, उसके बारे में आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि आप डायरेक्टली क्या करेंगे, सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड करेंगे, रीड करने के बाद ही आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे बताया गया है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन आपका ओटीपी के माध्यम से होगा, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपको आईडी पासवर्ड भेजे जाएंगे, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पर कंडीशंस एक्स सर्विसमैन के लिए कि एक्स सर्विसमैन को किस आधार पे दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, डिस्चार्ज के बारे में। डिस्चार्ज इन द सेंस कि अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, किसी कंपनी में है, ऑर्गेनाइजेशन में है, तो आपको एनओसी रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, एनओसी रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है ओवरऑल। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अप्लाई करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर पढ़िएगा। ठीक है, अप्लाई करने से पहले यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों के बारे में आप जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। ओके गाइज, तो यह है आपका उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कंबाइंड टेक्निकल सर्विस का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट, जहां पे पोस्ट रखा गया है जूनियर इंजीनियर और आपका असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर एटीओ का। क्लियर, तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए अपडेट में। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।